बिहार में कोई ऐसा परीक्षा नहीं है जिसमें पेपर लीक नहीं होता हो, भ्रष्टाचार नहीं हो। तो बीपीएससी में जो अभी बातें निकल कर आई है, स्टूडेंट तो कह रहा है कि जैसे 12 बजे से एग्जाम शुरू होना था तो 1 घंटा लेट उसको प्रश्न पत्र दिया गया है। तो जहां 1 घंटा प्रश्न पत्र लेट दिया गया है तो वहीं शंका की गुंजाइश बन जाता है। और 1 घंटा बाद जो प्रश्न पत्र जो मार्केट में आया है, अब देखना यह है कि जो प्रश्न पत्र को लेकर एग्जाम लिया गया है और इसमें क्या मिलान है। यदि मिलान होता है तो 100% प्रश्न पत्र लीक हो गया। नमस्कार दोस्तों, आज बीपीएससी का पेपर का एग्जाम हुआ था और कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका विरोध किए। ऐसा भी बताया जा रहा है कि एग्जाम जो स्टूडेंट देने गए थे वो एग्जाम हॉल में ही विरोध करने लगे, यानी पेपर देने से इनकार कर दिए। चलिए इसी बात पर हम आज इसी मुद्दा पर आज हम बात करेंगे अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मेश राठौर जी से। क्या कुछ कहिएगा सर? देखा जा रहा है कि बीपीएससी पेपर का एग्जाम हुआ था और कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि पेपर लीक हुआ है, क्या कहिएगा? देखिए, बिहार के लिए भी नया न्यूज नहीं है, क्योंकि बिहार में कोई ऐसा परीक्षा नहीं है जिसमें पेपर लीक नहीं होता हो, भ्रष्टाचार नहीं हो। तो बीपीएससी में जो अभी बातें निकल कर आई है, स्टूडेंट तो कह रहा है कि जैसे 12 बजे से एग्जाम शुरू होना था तो 1 घंटा लेट उसको प्रश्न पत्र दिया गया है। तो जहां 1 घंटा प्रश्न पत्र लेट दिया गया है तो वहीं शंका की गुंजाइश बन जाता है। और 1 घंटा बाद जो प्रश्न पत्र जो मार्केट में आया है, अब देखना यह है कि जो प्रश्न पत्र को लेकर एग्जाम लिया गया है और इसमें क्या मिलान है। यदि मिलान होता है तो 100% प्रश्न पत्र लीक हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं अब यहाँ कितनी सत्यता मिलता है, अनेकों जो से ये बात आ रही है कि कहीं ना कहीं प्रश्न पत्र लीक है और ये बिहार के मुख्यमंत्री के लिए शर्म से डूब मरने वाली बात है। बीपीएससी के चेयरमैन सेक्रेटरी को डूब मरने के लिए बात है। जहां गरीब बच्चा गांव-गांव से आके पटना में या अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ता है, जमीन बंधक रख के कर्जा लेके गर्मी में पंखा में पसीना में हो तब भी पढ़ रहा है, माने जिस स्थिति में है उस स्थिति में पढ़ रहा है, इस उम्मीद से कि हम भी सफल होंगे। क्या बीपीएससी की ऐसी परीक्षा जिससे माने एसडीएम से लेके डीएसपी से लेके लगभग हर विभाग के पदाधिकारी बनते हैं, जो बिहार के सारे विभाग का संचालन करता है, और ऐसे पद के लिए यदि प्रश्न पत्र लीक कर दिया जाए, बिना परीक्षा दिए हुए पास कर दिया जाए, परीक्षा देने के बाद जो मैंने अयोग्य लड़का है उसको पास कर दिया जाए, टॉप में ले आया जाए, तो ये दिखाता है कहीं ना कहीं कि बीपीएससी पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है। जहां नॉर्मलाइजेशन के लेके स्टूडेंट में एक कंफ्यूजन डाले हुए था, जिसको 1 सप्ताह पहले कहता तो जो आंदोलन हुआ, जो बच्चे के पैर टूटे, सर फूटा, जो मैंने समय बर्बाद किया, वो समय बर्बाद नहीं होता। लेकिन इन सब के बावजूद कहीं ना कहीं लोग फिर भी हिम्मत करके परीक्षा देने गया छात्र, और उस छात्र को आज फिर से मायूसी हाथ लग रहा है। एक तो जितने सेंटर है, छात्र पटना का भेज दिया गया सिवान, गोपालगंज दूरी पर, और रिजल्ट क्या निकला? ढाक के 3 वही पात, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। आप दे रहे हैं बीपीएससी की परीक्षा और आपको न्यूज मिल रहा है कि प्रश्न पत्र लीक हो गया है। तो इस पूरी घटना की सीबीआई जांच की मांग करती है अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा। सर, जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि बीपीएससी में पेपर एग्जाम का जो लीक हुआ पेपर, कहीं ना कहीं बीपीएससी के चेयरमैन साफ साफ बोल रहे हैं कि ये अफवाह फैलाया गया स्टूडेंट के द्वारा, किसी प्रकार का पेपर लीक नहीं हुआ। उनका जवाब ये है, बीपीएससी के चेयरमैन से पूछते हैं कि क्या 12 बजे से यदि परीक्षा शुरू है तो 1 बजे से प्रश्न पत्र बहुत सेंटर पर क्यों दिया गया? क्या ये बात को शंका को नहीं दर्शाता है? आपकी कहाँ अनुशासन है? ये तो जांच और तो जांच होना चाहिए। हम तो कह रहे हैं कि सीबीआई जांच हो, क्योंकि इस बार पहली बार मैंने बीपीएससी में 2000 से अधिक पद की परीक्षा है और पहली बार है कि सीनियर एसडीएम की भी परीक्षा है। तो जहां ऐसे महत्वपूर्ण पद की परीक्षा हो और उस परीक्षा को यदि हल्के में ले रहा है बीपीएससी का चेयरमैन हो या सचिव हो, तो कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि सत्ता से जुड़े हुए लोग कहीं ना कहीं इसमें एक बड़ा खेल खेलने जा रहा है, और जो अयोग्य लोग हैं वही पदाधिकारी बन जाएंगे। तो आप सोच सकते हैं कि बिहार का क्या कल्याण होगा, बिहार का क्या हित होगा, क्योंकि ये सारे पद यही लोग बिहार के सारे विभाग के में देखरेख में मुख्य भूमिका में होते हैं। सर, कहीं ना कहीं ये भी बताया जा रहा है कि जो पेपर था उसका सेट था 250 था, लेकिन 192 ही एक क्लास में 152 सेट ही गया। क्या कहिएगा? देखिए, सारा जांच का विषय है। क्या बिहार लोक सेवा आयोग जैसी एजेंसी क्या इसको हल्के मिलेगी? जिस हल्के में इस परीक्षा को लिया गया है, लगता है जैसे कोई मजाक हो रहा है।
जैसे कि कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है अपने बच्चों की परीक्षा ले रहा है। हम तो बता रहे हैं कि जितनी भी मैंने बीपीएससी की परीक्षा आ रही है, कोई भी परीक्षा, या बिहार का मैंने सिपाही की भर्ती हो, टीचर की भर्ती हो, क्लर्कल एग्जाम हो, दरोगा का परीक्षा हो, सारे परीक्षा में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार चरम पर दिख रहा है। अब वो छात्र जो इस उम्मीद से कि भाई हम गरीब हैं तो क्या हुआ, हम पढ़ेंगे, हम निकालेंगे, ये भीमराव अंबेडकर की मैंने बातों को मैंने ध्यान में रख के कि भाई वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा, शिक्षा वो शेरनी का दूध है। तो भाई शिक्षा वो शेरनी का दूध है, वो दहाड़ेगा, तो भाई दहाड़ने कौन देगा उसको तो मैदान से पहले ही बाहर कर दिया जा रहा है, तो उसका मनोबल तोड़ दिया जा रहा है। तो किस उम्मीद से बिहार के छात्र दिन रात एक कर देंगे पढ़ाई में कि हम आगे जाकर हम बीपीएससी से डीएसपी बनेंगे, डिप्टी कलेक्टर बनेंगे, अन्य विभाग के हम अधिकारी बनेंगे, किस उम्मीद से पढ़ाई करेंगे? क्योंकि एक तो पद पहली बार ऐसा है कि 2000 से अधिक पद है, नहीं तो जनरली 300, 400, 500 तक ही पद होता था। लेकिन चुनावी रणनीति में नीतीश कुमार जहां ने इस बार 2000 से अधिक पद किया है, जो अच्छी बात है छात्रों के लिए, लेकिन इन 2000 से अधिक पद को आप छात्रों को दिखावें, मुंगेरी लाल का हसीन सपना, और आप उसको फर्जी तरीके से प्रश्न पत्र लीक करके भ्रष्टाचार करके यदि किसी भ्रष्ट लोगों को ही आप पद दे देना चाहते हैं, तो फिर इस परीक्षा की मतलब क्या है? आप पद निकालिए और अपने हिसाब से लोग को भर्ती कर दीजिए। लेकिन इस पूरी परीक्षा में अब कितनी सच्चाई है, क्योंकि जांच का विषय है, और हम बार बार कहेंगे कि इस पूरी घटना का राज्य सरकार सीबीआई जांच कराए, जिससे दूध का दूध पानी का पानी बाहर निकल के आ जाए। क्या लगता है सर कि इस बार फिर स्टूडेंट रोड पर उतरेंगे इसको लिए? क्या मतलब पेपर लीक हुआ इसके लिए? छात्र सड़क पर उतर चुके हैं। आप देखेंगे कि मैंने परीक्षा हॉल से निकलते ही बच्चों में हाहाकार था, और स्पष्ट रूप से वो बता रहा था कि भाई हमारे साथ अन्याय हुआ है, अपराध हुआ है, जुल्म हुआ है। अब इसको बीपीएससी कितना अपने बचाने का प्रयास करेगा, बिहार का मुखिया नीतीश कुमार कितना बचाने का प्रयास करेगा, हम तो बार बार उनका इसमें निर्लजता है। वो सीएम नीतीश कुमार हो, शिक्षा मंत्री हो, बीपीएससी के चेयरमैन, सचिव से लेकर जो भी इसमें संलिप्त हैं, उनके लिए तो डूब मरने की बात है। कहाँ आप बिहार के गरीब, बिहार देश का सबसे गरीब राज्य, सबसे अशिक्षित राज्य है, और यहाँ का लड़का गरीबी में पढ़कर चाहता है कि हम आगे बढ़ें, और उनके साथ भी आप परीक्षा में आप धोखाधड़ी करते हैं। जहाँ इस पूरी परीक्षा में बहुत सारे छात्र जिस उम्मीद से गए होंगे कि चलो भाई कुछ ड्रामा ही हुआ, धरना प्रदर्शन भी हुआ, कुछ समय गया, लेकिन आगे तो ठीक रहेगा। और जो ये घटना घटी है, ये कहीं ना कहीं पहले से ही आभास था लोगों को, और झूठ के सरकार क्या दे देगा कि आर्थिक अपराधी का इसको लगा हुआ है, आप सूचना दीजिए। भाई क्या सूचना दीजिए? हम लोग बचपन से ही देखते आए हैं कि जो नकली बुक छापने वाला प्रकाशन होता है, असली प्रकाशन का नाम डाल के वो डालेगा कि नकली बुक छापने वाला उससे सावधान, माने वो नकली बेचने वाला है, लेकिन वो लिखेगा कि नकली प्रकाशकों से सावधान, नकली से सावधान। तो बिहार सरकार की भी रणनीति वही है कि भ्रष्ट लोगों से बचिए, और भ्रष्टाचार में खुद समाया हुआ है। प्रश्न पत्र फर्जी मैंने जो लोग कर रहा है उससे बचिए, और प्रश्न पत्र लीक हो रहा है। छात्र जो हजारों लोग हाहाकार कर रहा है, लाखों छात्र हाहाकार कर रहा है, वो गलत है, वो दोषी है। और हमारे सरकार जो दूध के दुले हुए हैं, नीतीश कुमार से लेके बीपीएससी के चेयरमैन, सेक्रेटरी, कहीं ना कहीं इस पूरी घटना में सीएम नीतीश से लेके, मंत्री से लेके बीपीएससी चेयरमैन, सेक्रेटरी सारा संलिप्त है। इसलिए इस पूरी घटना की जांच सिर्फ और सिर्फ सीबीआई जांच से होनी चाहिए। सर ये भी तो बताया जा रहा है कि जो स्टूडेंट बहिष्कार किए एग्जाम देने से, तो वहाँ के अधिकारी गए थे, वो एक स्टूडेंट के थप्पड़ भी मारे, एक काफ़ी वीडियो भी वायरल हो रहा है, ये काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। अब देखिए सारा जांच का विषय है। जो छात्र ने मैंने बहिष्कार किया, किस बात को लेकर किया? उस बच्चे को भी ईमानदारी से बिना डराए धमकाए उसकी बात को आप लीजिए कि किस कारण से किया। क्योंकि कुछ छात्रों का हमारे पास भी फोन आया है कि 12 बजे से परीक्षा था और हमें लेट से क्वेश्चन दिया गया। इसका मतलब कि कहीं क्या हो रहा था, उनको ये बताया गया, जो कि विभिन्न न्यूज़ चैनल में आ भी रहा है बात में, कि भाई आपको लेट से दिया जा रहा है तो आपको लेट तक टाइम दिया जाएगा। तो ये भी एक भ्रष्टाचार की ओर ही इंगित करता है। तो इस पूरी घटना में अरबों का खेल हुआ है। अब इस अरबों के खेल में कौन कितना नहाया है, क्योंकि बिहार की नीतीश की एक नीति रही है कि ऐसा नियम, ऐसी बातें रखो जिसमें लोगों को लगे ईमानदारी, लेकिन भ्रष्टाचार। जैसे शराबबंदी है, शराबबंदी के नाम पर हर कोई जान रहा है कि बिहार का हर साल 25,000 करोड़ का नुकसान है, हर साल। और महाराष्ट्र में शराबबंदी नहीं, वहाँ से ज़्यादा बिहार के लोग शराब पी रहे हैं। तो भैया कैसा शराबबंदी? ठीक उसी तरीके से आप ईमानदारी से परीक्षा देने की बात कर रहे हैं, और परीक्षा में आपका कोई अनुशासन ही नहीं है। 12 बजे के जब 1 बजे प्रश्न पत्र दीजिए, 1:30 बजे दीजिए, 12:30 बजे दीजिए, और 1 घंटा बाद ही लगभग
हमें लगता है 12:45 से लेकर 1:15 के बीच में ही विभिन्न जगह प्रश्न पत्र बाहर नजर आए। अब ये जांच का विषय है कि वो प्रश्न पत्र फर्जी था या जो अंदर पूछा गया वही प्रश्न पत्र है। इसलिए बार बार हम कहेंगे आपके माध्यम से पूरे मने ऊपर से नीचे सिस्टम को कि पूरी घटना की आप सीबीआई जांच करो, तभी बिहारवासी, बिहार के छात्र संतुष्ट होगा। नहीं तो तुम्हारे इस भ्रष्टाचारी मने स्थितियों से लोग निपटने के लिए, आंदोलन के लिए आगे आएंगे। तो दोस्तों आपने देखा कि बीपीएससी एग्जाम पेपर लीक हुआ और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कहीं ना कहीं एग्जाम हॉल में एग्जाम देने से बहिष्कार किए हैं। यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि जो पेपर जो सवाल होता है वो कहीं ना कहीं जो टाइम होता है टाइम के बहुत बाद यानी 1 घंटा आधा घंटा देर से मिला। तो आखिर क्यों देर हुआ इसका भी जवाब अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मश्री राठौर जी बोल दिए कि यह जांच का विषय है। बाकी आप इस वीडियो को देख कर क्या समझते हैं कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दें। थैंक यू, धन्यवाद।